हेलो गाइस, तो फाइनली जिले 2022 का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल गया है। सो अभी आप लोगों को क्या क्या करना होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, तो सिंपल आप व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल लॉग इन होना होगा। देन आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये सभी इनकम्प्लीट रहेगा, तो सिंपल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इसमें क्लिक करोगे। ओके, क्लिक करने के बाद आपको शो करेगा कि फर्स्ट राउंड में कौन सा ऑप्शन, कौन सा इंस्टीट्यूट एंड कौन से ब्रांच आप लोगों को मिला है। ओके, और कैटेगरी है ओपन यानी जनरल कैटेगरी में आपको हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मिला है। ओके, बट अगर इसमें अलॉटमेंट कैटेगरी में SC ST OBC A OBC B लिखा रहता है तो आपको उस केस में SC ST OBC A OBC B सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, और अलॉटमेंट कोटा में अगर होम स्टेट लिखा होता है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट है में पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, तो इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको 5000 रुपीज पे करना होगा और ये मैंडेटरी है, यानी अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो तो आपको ये 5000 पेमेंट करना ही होगा। और अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बट आप मॉप अप राउंड में बैठ सकते हो, सो डोंट वरी। ओके, सो अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो तो आपको ये 5000 पेमेंट करना ही होगा। 5000 पेमेंट करने के बाद आप आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। ओके, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद आपको जो कॉलेज मिला है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज में जाके आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। सो कॉलेज में आपको जाना ही होगा, ऑनलाइन कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, इस कॉलेज में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है ये लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स है आपको ले जाना पड़ेगा। ले जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। देन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत होता है तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, आप सीधे सेकंड राउंड में आ जाओगे। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है, ये वाला आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, मैं डिटेल से वीडियो बनाया था। ओके, और अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाता है देन आपके पास दो ऑप्शन आएगा, अपग्रेडेशन येस एंड अपग्रेडेशन नो। ठीक है, सो ये है येस अपग्रेडेशन फॉर्मेट, ओके, और ये है नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट। तो दोनों फॉर्मेट को ही आपको प्रिंट आउट करा के कॉलेज ले जाना होगा। ठीक है, सिंपल आप लोग प्रिंट आउट कर लोगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो आप लोग ओरिजिनल और जेरॉक्स लेके जाओगे। ले जाने के बाद कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा। ओके, सो आप अगर इनकेस अपग्रेड करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये जो अपग्रेडेशन फॉर्मेट है ये फिलअप करके जमा करना होगा। एंड अगर आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट आपको सबमिट करना होगा। बट दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर, इसमें लिखा है द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट ही सी इशूड एंड प्रोविजनल एडमिशन लेटर बाय द PI आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर इसमें आ जाएगा, एकदम नीचे डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये आ जाएगा। तो सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप उस कॉलेज में जाके सीट अपग्रेड कराते हो या उस कॉलेज में ही एडमिशन लेते हो तो दोनों ही केस में आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर इसमें अपडेट होगा। ओके, बट अगर पोर्टल में प्रोविजनल एडमिशन लेटर शो नहीं कर रहा है तो उस केस से माना जाएगा आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये एंश्योर करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ये शो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो प्रोविजनल एडमिशन लेटर का मतलब है कि उस कॉलेज में आपका एक प्रोविजनल यानी अस्थायी रूप से आपका एक सीट रिजर्व हो गया है। आप बाद में जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो विद इन 6 डेज के अंदर। ठीक है, बट अगर आप सीट अपग्रेड करवाते हो तो प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज में आपका पहले से ही सीट बुक रहेगा एंड सेकेंड राउंड में आप आ जाओगे। अगर सेकेंड राउंड में आपका कोई कॉलेज नहीं आता है तो प्रीवियस कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि पहले से ही आपने प्रोविजनल एडमिशन लेके रखा है उस कॉलेज में। ओके, तो इसीलिए आप जाके एडमिशन ले सकते हो। बट अगर सेकेंड राउंड में न्यू सीट अलॉटेड हो जाता है तो उस केस में आपको न्यू जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाके फाइनल एडमिशन लेना होगा। सो उस केस में आपको फिर से 5000 या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, जाके आप सिंपल एडमिशन ले लोगे। बट प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज जो मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो नीचे आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा है इफ यू डोंट टेक एडमिशन इन एनी राउंड देन 5000 अमाउंट विल बी रिफंडेड। ओके, सो अगर आपका फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज आया था या मॉप अप राउंड कॉलेज आया था, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो 5000 रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, बट इफ यू टेक एडमिशन इन एनी राउंड यानी फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया था, आपने एडमिशन ले लिया, तो वो जो 5 के अमाउंट है विल बी एडजस्टेबल विथ योर एडमिशन फीस या सेमिस्टर फीस। ओके, सो आपके एडमिशन फी या सेमिस्टर फीस से
वो आपका एडजस्ट किया जाएगा। बट इफ यू पे एनी अदर एडमिशन फी देन WBJEB विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिफंड। सो 5000 आपने दे दिया, देने के बाद कॉलेज जाके आपने एडमिशन भी ले लिया और 20 या 30,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए। बट वो जो 20,000 30,000 और एक्स्ट्रा पे किए उसके लिए WBJEB कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपको अलग से रिफंड के लिए कॉलेज में ही अप्लाई करना होगा। ठीक है। और अगर आप अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट यानी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड उस कॉलेज का वेबसाइट फॉलो करना होगा एंड जो भी इंस्ट्रक्शन नोटिस में दिया रहेगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके फाइनल एडमिशन लेना होगा। एंड कॉलेज में आप फोन करोगे, फोन करके सारा कुछ जान लोगे कि क्या क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का। ठीक है, तो वो सब आप लोग बता देगा। ठीक है, सो इसमें कुछ रूल्स बताया गया है। तो फर्स्ट आप लोग देखो, राउंड 1 अलॉटमेंट हैज बीन डिक्लेयर, तो ये डिक्लेयर हो गया है। सेकेंड, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड एडमिशन इफ विलिंग by 25/7/22 6 PM। ओके, सो 25 जुलाई के अंदर आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ही होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम के अंदर नहीं करते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन थर्ड, इफ अलॉटेड इन फर्स्ट चॉइस देन कंप्लीटिंग एडमिशन इज मैंडेटरी। अगर लिस्ट में आपका फर्स्ट चॉइस कॉलेज आ गया है तो उस केस में आपको मैंडेटरी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा है इंक्वायरी बिफोर हैंड फ्रॉम द अलॉटेड इंस्टीट्यूट अबाउट देयर टाइमिंग्स। ओके, सो जिस कॉलेज में आपको अलॉटेड मिला है उस कॉलेज में आपको जानना होगा कि टाइमिंग क्या क्या है कॉलेज का। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSC, EC का अलग अलग टाइमिंग होता है और रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का अलग अलग टाइम होता है। तो आपको जान लेना है किस टाइम में आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और ये वेबसाइट में भी पब्लिश किया जाएगा, हर एक कॉलेज का वेबसाइट में नोटिस आएगा, नोटिस को फॉलो करो। Then must carry all documents as given at the website। So जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया है ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा, ओरिजिनल एंड जेरोक्स। ठीक है, सो जब आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करोगे तो उस टाइम आपको यूनिक सीट एलोकेशन आईडी देखने को मिलेगा, तो वो आपको नोट करके रखना है क्योंकि दिस आईडी विल बी रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके, क्योंकि ये आईडी चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ओके, मस्ट कैरी द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर OTP वेरिफिकेशन। तो आपको ये सब ले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ओके, और अगर आप उसी कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आपको फॉलो करना होगा, होने के बाद ही आपका फाइनल एडमिशन होगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख सकते हो। सो लास्ट डेट है 25 जुलाई शाम 6 बजे चलेगा और सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 27 जुलाई। ठीक है, सो ओवरऑल में भी अभी समझ में आ गया। तो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल गया है। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता तो सेकंड राउंड में आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको 5000 मैंडेटरी पे करना ही होगा, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, देन फिजिकली कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा, अगर सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। देन अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे सेकंड राउंड में आ जाओगे। और अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके पास 2 चॉइस होगा, अपग्रेडेशन येस और नो। तो अपग्रेडेशन येस का मतलब है कि ऊपर वाले कॉलेज में, ओके, सो ये देखो चॉइस में लिखा है, तो मुझे अगर JGC से मिला है तो JGC के ऊपर वाले कॉलेज में काउंसलिंग होगा, नीचे वाले कॉलेज पूरा ब्लॉक हो जाएगा, इसमें कोई काउंसलिंग नहीं होगा। ठीक है, ओनली ऊपर वाले कॉलेज में काउंसलिंग होगा। ओके, देन अगर ऊपर वाले कॉलेज में अगर आपको सीट मिल जाता है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज का सीट कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं मिलता है देन प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज जो JGC था उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बट ये 5000 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करना ही होगा और 5000 ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको फिजिकली करना होगा कॉलेज में जाके। ठीक है, ये आपको करना ही होगा। ठीक है, सो नीचे आप लोग देखोगे यूनिक एलोकेशन आईडी लिखा है, तो सिंपल आप इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये जो एलोकेशन आईडी ये आपको नोट करना होगा। ठीक है, सो नीचे लिखा है इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस एलोकेशन आईडी मस्ट नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। दिस एलोकेशन आईडी इज कॉन्फिडेंशियल एंड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग PI रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन। ओके, सो ये आईडी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगेगा, तो ये आपको नोट करके रखना होगा। सो विदाउट सीट एलोकेशन आईडी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आईडी आपको प्रोवाइड करना होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन आप इसमें प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, सो मे बी अभी समझ में आ गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।